हेलो एवरीवन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं मेरे लेक्चर्स में, तो प्लीज जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। हम उसको आने वाले लेक्चर्स में जरूर ध्यान रखेंगे। हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में डिराइव किया है इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस। हम रेडी हैं सिंगल फेज 2 वायर लाइन की इंडक्टेंस निकालने के लिए। मैंने यहाँ फिगर में दिखा रखी है एक सिंगल फेज 2 वायर लाइन, मतलब कि करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से रिटर्न हो रहा है, मतलब ये प्लस आई है, ये माइनस आई है। ये मैं एरो से भी दिखा रहा हूं इसमें। ये पॉइंटेड मतलब करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है और क्रॉस की डायरेक्शन मतलब अंदर जा रहा है बोर्ड के। तो आप इससे देखिए जो फील्ड बनेगा उस डायरेक्शन ऐसे पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और सिमिलरली इससे जो फ्लक्स बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही होगी। मतलब कि जो कंडक्टर के बीच में जो एरिया है, ये वाला एरिया है, दोनों के फ्लक्स एडिटिव होंगे, मतलब कि दोनों आपस में सपोर्ट कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ अपोजिंग देम। अब आप ये देखिए कि जो फ्लक्स है इस एरिया में, यहां करंट मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ टोटल I1 हो गया, तो यहां से लेके यहां तक I1 वो कर रहा है। पर जैसे यहां करंट आना शुरू होगा तो धीरे धीरे I से कम होता जाएगा और यहां टोटल करंट 0 हो जाएगा। इस पूरे अगर मैं देखूं तो ये जो पूरा फ्लक्स होगा यहां के बाद 0 करंट को लिंक करेगा, सिमिलरली यहां के बाद भी 0 करंट को लिंक करेगा। बट इसमें बड़ी दिक्कत है क्योंकि करंट धीरे धीरे चेंज होगा। यहाँ D, अगर मैं इसको D मान लूं, D माइनस R2 से लेके D प्लस R2 तक जाते जाते धीरे धीरे 0 होगा, क्योंकि करंट यहाँ यूनिफॉर्मली माना गया है ना कंडक्टर के अंदर। तो बड़ी डिफिकल्टी होगी मुझे इंटीग्रेशन करने में। तो मैं क्या मान लेता हूं कि सिंपली करंट यहां से यहां तक लिंक कर रहा है, मतलब कि R1 से D तक लिंक कर रहा है, सिमिलरली R2 से D तक लिंक कर रहा है, सेंटर तक लिंक कर रहा है। और मान लेते हैं जो D की वैल्यू है वो R1 R2 से काफी बड़ी है और ये जो अप्रोक्सीमेशन है हमारा सही हो जाएगा, काफी प्रैक्टिकल हो जाएगा। अदरवाइज मुझे इंटीग्रेशन करने में बड़ी समस्या आती है क्योंकि लिमिट्स मुझे बार बार यहां से चेंज करनी पड़ती। पहले मैं मान लीजिए इस कंडक्टर का निकालता तो 0 से लेके R1 पे निकालता, फिर R1 से लेके ये कितना बनेगा यहां तक, ये कितना बनेगा D माइनस R2 बनेगा, और फिर यहां तक कितना बनता है ये D प्लस R2। तो मुझे 0 से R1, फिर R1 से D माइनस R2, फिर उसके बाद D प्लस R2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इतना सब चेंज करने के बजाय मैं सिंपल मान लेता हूं कि यहां से R1 से लेके D तक लिंक करेगा, सिमिलरली इसका R2 से लेके D तक लिंक करेगा, इसके सेंटर तक लिंक करेगा और हमारी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएंगी। तो हमने देखा था कि मान लीजिए कंडक्टर है तो उसके एक्सटर्नल जो फ्लक्स लिंकेज होती है उससे इंडक्टेंस क्या आती है, L1 एक्सटर्नल क्या आएगी 2 into 10⁻⁻7 नेचुरल लॉग D2/D1, मतलब दूर वाला पॉइंट और पास वाला पॉइंट। तो इस कंडक्टर के लिए दूर वाला पॉइंट कहां पे है, D डिस्टेंस पे, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी D, और पास वाला पॉइंट क्या है इसका सरफेस, तो डिस्टेंस क्या आ गया R1। तो L1 एक्सटर्नल क्या आ गया 2 into 10⁻⁻7 नेचुरल लॉग D/R1 हेनरी पर मीटर। सिमिलरली इसकी इंटरनल क्या आएगी 1/2 into 10⁻⁻7 नेचुरल हेनरी पर मीटर। सिंपल। अब ये जो दोनों इंडक्टेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों इस कंडक्टर के लिए सीरीज इफेक्ट है। तो टोटल इंडक्टेंस क्या आएगी कंडक्टर की L1 इंटरनल प्लस L1 एक्सटर्नल, ये क्या आएगी 1/2 into 10⁻⁻7 प्लस 2 into 10⁻⁻7 नेचुरल लॉग D/R1। सिंपल। इसमें से 2 into 10⁻⁻7 में कॉमन लेता हूं,
ये क्या बनेगा 1/4 प्लस नेचुरल लॉग डी बाई R1। अब मैं 1/4 को क्या लिख सकता हूं, 1/4 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर 1/4। इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग e की पावर 1/4 प्लस नेचुरल लॉग d बाई R1। नेचुरल लॉग को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, ये क्या आएगा 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग d बाई R1 e की पावर -1/4। अगर मैं R1 e की पावर -1/4 को R1 डैश से डिनोट कर दूं तो सिंपली क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग d बाई R1 डैश हेनरी पर मीटर। तो ये फर्स्ट जो कंडक्टर है इसकी टोटल इंडक्टेंस आ गई है ड्यू टू टोटल एक्सटर्नल फ्लक्स एंड इट्स इंटरनल फ्लक्स। अब हम दूसरे वाले की देखते हैं। दूसरे वाले की भी सिमिलरली क्या आ जाएगी, सिंपल L2 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग d बाई R2 डैश हेनरी पर मीटर। अब आप ये देखिए इसमें जो फ्लक्स है इस कंडक्टर का और इस कंडक्टर का दोनों का एडिटिव फ्लक्स है, मतलब कि दोनों की जो इंडक्टेंस है वो ऐड हो जाएंगी। तो टोटल इंडक्टेंस जो वन फेज लाइन की क्या आएगी, L वन फेज लाइन क्या आएगी L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कॉमन नेचुरल लॉग d बाई R1 डैश प्लस नेचुरल लॉग d बाई R2 डैश हेनरी पर मीटर। सिमिलर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग d बाई R1 डैश R2 डैश की पावर 1/2 हेनरी पर मीटर। अब आप एक चीज देखिए, इसमें मैं ये जो R1 डैश लिख रहा हूं इसको मैं प्रैक्टिकली क्या मान सकता हूं कि सिंपली ये टोटल एक्सटर्नल इंडक्टेंस है कंडक्टर की, उस कंडक्टर की जिसका डाया एक्चुअली R1 डैश है, मतलब उसका डाया R1 से थोड़ा कम है। तो ये एक फिक्टिशियस कंडक्टर हो गया, फेक कंडक्टर हो गया जिसका डाया ये है, तो मैं टोटल इंडक्टेंस उस कंडक्टर की सिंपली एक्सटर्नल इंडक्टेंस मान सकता हूं। एक्चुअली ये क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस होता है, GMR होता है, और R1 R2 की वैल्यू अगर इक्वल होती तो सिंपली ये R डैश हो जाता। तो कितना इजी है सिंगल फेज लाइन की टोटल इंडक्टेंस निकालना। इसका वैल्यू क्या आ गया 4 × 10⁻⁷ नेचुरल d बाई R1 डैश R2 डैश का अंडर रूट हेनरी पर मीटर। ये याद रखिए जो हम भी ये जो इंडक्टेंस निकाल रहे हैं ये पूरी पर मीटर है, मतलब पर यूनिट लेंथ में है। कंडक्टर की लेंथ दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल इंडक्टेंस आ जाएगी।